समता पार्टी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपकी पार्टी हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या गोल खिलाएगी, किस तरीके से बदलाव लाने का काम करेगी। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका, आपके इस चैनल का और सभी दर्शकों को जो भी हमें इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी का। मैं समता पार्टी की बात करें, समता पार्टी 1994 की पार्टी है, जिसको श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी ने, जो हमारे भूतपूर्व भारत के रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने बड़े ही यानी सीक्रेट तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से परमाणु परीक्षण कराया था, उन्हीं की पार्टी है ये, उन्हीं द्वारा बनाई गई है। 1996 में हरियाणा में हमें बहुत ही बड़ा हमें जनाधार मिला, जिसकी वजह से हमने 24 विधायक हमारे चुने गए और लगभग 20 हमारे उम्मीदवार थे जो रनर अप पे रहे, जो कि दूसरे स्थान पर रहे। तो हमें इतना बड़ा हमें जनाधार मिला हमें वहां से। उस वक्त ये सभी जो भी हमारे कैंडिडेट थे, 24 उम्मीदवार थे हमारे कैंडिडेट, हमारे विधायक जो चुने गए थे, सभी को इंडियन नेशनल लोकदल में, चौटाला जी के नेतृत्व में सभी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनेलो में ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि एक क्षेत्रीय पार्टी बना के जो कि हरियाणा के लिए काम करेगी और हरियाणा के ही जनता और आवाम के लिए, लोगों के लिए हर वक्त मौजूद रहेगी, अवेलेबल रहेगी। इस वजह से क्षेत्रीय पार्टी बनाकर सभी 24 विधायकों को इनेलो में ट्रांसफर कर दिया गया उनको। उसके बाद 1998 में जो हम जानते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये भी श्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा ही बनाया गया था। क्योंकि आप एनडीए में जब आप देखेंगे 1998 के दौर में, तो इसमें जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, जेडीयू हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, कोई भी हो, वो सभी जॉर्ज साहब के नेतृत्व में ही बनाई गई हैं। और जो 1998 में एनडीए बना था, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार गठित हुई। हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्रवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद। हम किसी धर्मवाद, किसी जातिवाद या किसी भी हम परिवारवाद की तरफ हम सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम उनके साथ खड़े होते हैं। ये बातें तो सारी पार्टी कहती हैं। आपसे सवाल ये है कि देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर है, ठीक है, और लोकसभा से संबंधित हम आपसे बातें करेंगे। किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, और क्या आपका अलग होगा जो जनता आपके साथ जुड़े। क्योंकि देखिए, आप सवाल भी कर रहे थे कि जनता से कैसे, क्योंकि आप भली बात, आप देखिए राजनीतिक व्यक्ति, तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं चीजों को, जनता से कैसे जुड़ा जाए। लेकिन हम सवाल हमारा कि जनता आपसे क्यों जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आप जानते हैं, समता पार्टी, समता का मतलब है समानता। सभी लोग एक समान हैं इस पार्टी में, कोई अलग नहीं है। दूसरा, शुरू से ही मजदूरों की पार्टी रही है, आम लोगों, गरीबों के लिए इस पार्टी ने शुरू से काम किया है। यह पार्टी का इतिहास आप चेक कर सकते हैं, इतिहास आप खोल के देखें, सिर्फ मजदूरों और गरीबों के लिए पार्टी खड़ी रही है। आज भी, आगे भी हमारा उद्देश्य ये है कि पार्टी पूरी तरह से आम लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम करेगी। जितने भी मुद्दे, आपने मुद्दों की बात करी, तो मुद्दों का हमारा, हम बात करते हैं रोजगार को लेके, हम बात करते हैं जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं, वहाँ की सड़कों को लेके, वहाँ की व्यवस्था को लेके, ये सारे मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत है सर, मुद्दों की लिस्ट की कमी, फहरिस्त की कमी नहीं है। और अभी 15 मार्च के आसपास में हमारी, यानी पूरी जितने भी हमारे उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर उतरेंगे मैदान में, सभी की लिस्ट प्लस साथ में आपको जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो आपको क्षेत्र के हिसाब से आपको सभी का मैनिफेस्टो आपको। क्या किसी गठबंधन की तरफ जाएंगे आप? जैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए, दो बातें होती है ना। बिल्कुल। क्या आप जाएंगे किसी तरफ? समता पार्टी कभी किसी गठबंधन में जुड़ी नहीं। समता पार्टी ने हमेशा से ही अपना गठबंधन बनाया है। आज अगर मैं गठबंधन की बात करूं, तो हमारी पार्टी अपने आप में ही बहुत मजबूत है। लोगों को हमें इतना जनाधार मिला है हमें आज, जो कि हम खुद ही, स्वयं ही हम इस पार्टी को पार्टी के दम से, आम लोगों के दम से, आम जनता के दम से इस पार्टी को हम दोबारा से हम इसको बड़ा करेंगे, खड़ा करेंगे। अच्छा भरद्वाज जी, आपसे एक सवाल है जी। कि देखिए, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं हमारे सामने। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ आपकी तस्वीर दिखाई देती है। हरीश जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के पुत्र हैं शायद, जी, उनके साथ आपकी तस्वीर है। बिहार राज्यपाल जो श्री राजेंद्र अर्केलकर जी हैं, श्री मनीष कुमार जी हैं, और आप पीछे देखिए। दोस्तों, मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझें कि जो पुराने लोग हैं उनको सबको पता कि समता पार्टी क्या थी, लेकिन जो नए व्यक्ति हैं, आज का युवा है, उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिरकार समता पार्टी क्या है। श्री चिराग पासवान बिहार के, उपेंद्र कुशवाहा जी, नरेश जोगी जी,
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री तीरथ सिंह रावत जी, और ये इनकी मीडिया गैलरी है, जी जी मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और आप ये देख भी रहे हैं, कहीं प्रेस वार्ता के फोटोज हैं, मतलब अन्य तरीके का अलग अलग तरीके की चीज़ें इनकी हैं। जी 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 सर, चुनाव की घोषणा होने वाली है, फरीदाबाद से आप संबंधित हैं, फरीदाबाद के रिहायशी आप हैं, फरीदाबाद की प्रमुख कोई समस्याएं या कुछ जो चाहते हैं कि आपको अगर मौका मिल जाए तो क्या करेंगे आप? फरीदाबाद में सर जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे उद्योग की समस्या है, हमारी इंडस्ट्री की समस्या है। पिछले करीब 20 से 25 सालों में फरीदाबाद से उद्योग जो है वो सिर्फ कम हुआ है, घटता चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी हद तक मजदूरों का पलायन भी हुआ है, रोजगार की काफ़ी कमी आ गई है। आज अगर हम बात करें फरीदाबाद में आम मजदूरों की, जो गवर्नमेंट हमारी जो हरियाणा सरकार की तरफ से एक निर्धारित निश्चित जो मिनिमम वेजेस कह लो, मिनिमम तनख्वाह सैलरी कह लो, वो भी एक आम मजदूर वर्ग को नहीं मिल पा रही है। हम बात करते हैं लगभग 10,000 रुपये के आसपास में आम मजदूरों की तनख्वाह है, जिसे हम बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह है, वो भी नहीं उनको टाइम पे मिल पा रही है, ना ही उनको पूरी सैलरी मिलती है। 5,000 6,000 में लोग काम करने के लिए मजबूर जब है। आप किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्य पार्टी के लोगों के साथ ये मतलब कि सामाजिक प्रदर्शिता दिखाते हैं आप लोग या कुछ और? हाँ, इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी हैं, इनकी सभी नेताओं के लिए बता दीजिए। मैं हाँ बिल्कुल आता हूँ। मैं सभी नेताओं की हम बात करें तो मैं वन बाय वन कर देता हूँ। एक बार बता दीजिए। चलो ठीक है। ऐसा है कि जब हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है, सभी जौहर साहब को मानते हैं। जौहर साहब जी के लिए तो अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए थे कि मेरे आदर्श नेताओं में वो आते हैं। तो जितने भी हैं जिनके फोटोग्राफ्स लगे हुए यहाँ पे, इन सभी के आदर्श नेता श्री जौहर साहब थे। अब जब उस वजह से इन सबसे मुलाकात हुई, सबसे बातचीत हुई और सभी ने बड़ा ही यानी आभार और सम्मान व्यक्त किया कि हम जौहर साहब की नीतियों को और जौहर साहब के सपने को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनको पूरा कर रहे हैं। चलिए, हरियाणा के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई कि आपका आने वाले समय में समता पार्टी जो चाहती है वो हो। हाँ, मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक अंदर कुछ और फोटोग्राफ्स लगी उनको आप आइए सर। देखिए दोस्तों, दर्शकों से सीधे सीधे सवाल, हम सीधे पहुंचे इनके पास तो इनसे हमने पूछा। मैं इनकी बात करूंगा। यहाँ आप देखेंगे जौहर साहब राष्ट्रपति से भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के साथ हैं। यहाँ आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, जौहर साहब हैं साथ में। यहाँ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में। तो आप ये कह सकते हैं कि जौहर साहब एक वो चेहरा है जिनको लोग मानते हैं, पूछते हैं और आगे भी हाँ जी 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 आगे भी हम उनकी विचारधाराओं को, उनके सपने को, उनकी सोच को हम बढ़ाते रहेंगे। हम उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।